नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। एक तरफ तो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को अपनी सरकार में जगह देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से दो जिहादियों इस्माइल रॉयर और शेख हमजा को व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। रॉयर आतंकवाद से संबंधित आरोपों में 13 साल जेल में गुजार चुका है। रॉयर पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लग चुके हैं। उसके ऊपर यूएस के विरुद्ध जंग की साजिश रचने के भी आरोप लगे हैं। साथ ही उस पर 2003 में अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रॉयर ने आतंकी संगठनों को हथियार और विस्फोटक मुहैया कराए थे। साल 2004 में उसने अपने इस अपराध को कबूल भी किया था। इसके लिए उसे 20 सालों की सज़ा भी सुनाई गई थी। 13 साल जेल में गुजारने के बाद फिर वो जेल से बाहर आया था। लश्कर-ए-तैयबा पर क्या बोला था रॉयर? रॉयर ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ अपने रिश्तों के बारे में कहा था कि मुझे लश्कर-ए-तैयबा के लोग पसंद थे। मैं बिन लादेन का बहुत बड़ा विरोधी हुआ करता था। मुझे लगता था कि अल-कायदा एक भटका हुआ संगठन है, वहीं लश्कर-ए-तैयबा आम लोगों के लिए काम करने वाला समूह है। मुझे लश्कर-ए-तैयबा में जाने की सलाह दी गई और बताया गया कि यह कोई चरमपंथी समूह नहीं है, बल्कि इनका झुकाव सऊदी अरब के इमाम की ओर है। मैंने मस्जिद में मुसलमानों को लश्कर में शामिल होने के साथ ही कश्मीर में प्रशिक्षण लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। कौन है इस्माइल रॉयर? इस्माइल रॉयर का नाम पहले रांडेस रोड रॉयर हुआ करता था। वो एक फोटोग्राफर और एक शिक्षक का बेटा था। रॉयर का पालन पोषण सेंट लुइस में हुआ था, जहां छोटी उम्र में ही वह चरमपंथ की ओर आकर्षित हो गया। 1992 में उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब उसका नाम इस्माइल रॉयर हो चुका था। उसने अपने पैतृक शहर सेंट लुइस में बोस्नियाई शरणार्थियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वाशिंगटन डीसी में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के साथ कुछ समय तक वह जुड़ा रहा। उसके बाद वो बोस्निया में गृह युद्ध में शरीक होने चला गया। फिर साल 2000 में वो पाकिस्तान चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा से हुई और साथ ही वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस के तरफ से रॉयर को लेकर अपनी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स में कहा गया है कि उन्हें ले लीडर्स का मेंबर बनाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि रॉयर एक ट्रेडिशनल इस्लामी विद्वानों के साथ धार्मिक विज्ञान की भी स्टडी उसने की है। उसने गैर लाभकारी इस्लामी संगठनों के साथ 1 दशक से ज़्यादा समय काम किया है। अमेरिका के इस रुख से दुनिया भर के लोग हैरान हैं और उनके खिलाफ जो अमेरिका की लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, उसको लेकर एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है।